फाइनली वी आर बैक फ्रॉम कोलकाता। आपके कमेंट्स में एक चीज जो सबसे ज्यादा था, जो मुझे सबसे पहले एड्रेस करना था, तो while I was out, मेरे घर पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है। कैमरे से मैंने ये देखा, बहुत मैं थक गई, वो नहीं करेंगे, हम सब कर देते, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। All's well that goes well. Hello and welcome to the Bina Decodes. Finally, we are back from Kolkata. Oh my God, कोलकाता क्या सोच के गई थी? I mean, सोचा था जाऊंगी, बस कुछ भी नहीं, घर पे रहूंगी और आ जाऊंगी, and it just became so incidental because you know like last minute में जो भी हुआ, you know, घटना पूरा उल्टा ही हो गया सब कुछ। और कोलकाता में ही, मतलब जस्ट इन केस आपने प्रीवियस ब्लॉग फॉलो नहीं किया एंड दिस इज योर बिगिनिंग, यहीं से आप देख रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग 2 दिन पहले कोलकाता से वापस आए एंड कोलकाता में ऐसा हुआ कि मासी के घर में वो दिविशा जो रो रही है अभी पीछे, ये टक टक टक, तो वो बिल्ली के साथ खेल रही थी और मुझे भी वो एकदम अच्छा ही लग रहा था, सही लग रहा था। यू नो, बेबीज प्लेइंग विद कैट्स, डॉग्स, वो भी पेट्स, दैट्स नाइस, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। यू नो, लविंग एनिमल्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। बट मुझे ये नहीं पता था कि घर के जानवर, मतलब वो आपके घर पे नहीं है ना, बिकॉज दे आर नॉट अकस्टम्ड टू सीइंग योर किड। सो अक्सर वो नहीं पहचानते हैं बोल के अटैक कर देते हैं, और वो अटैक यू नो काटना ज़रूरी नहीं है, अगर नोच भी दे तो बेबीज़ को रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, बिकॉज बिलो 5 ईयर ऑफ एज बेबी का वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो इसीलिए रेबीज़ का इंजेक्शन देना ही पड़ता है। बिकॉज द कैट वॉज वैक्सीनेटेड, इसलिए 3 डोज देना पड़ा, और अगर कैट वैक्सीनेटेड नहीं होता, अगर बाहर वाली बिल्ली होती तो 5 डोज देना पड़ता, और अगर काट देती तो 7 ही डोज देना पड़ता। सो दिस इज़ अ रूल, और मैंने पहले बहुत लाइटली लिया था, बट ऑल द डॉक्टर्स यूनैनिमसली, बॉम्बे का हो या कोलकाता का, सब ने यही बोला दैट यू नो दिविशा हैज़ टू बी इंजेक्टेड। खैर दिविशा का कल ही एक इंजेक्शन का डोज फिनिश हुआ, आफ्टर मतलब 2nd डोज भी फिनिश हो गया। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जिस डोज से आपने स्टार्ट किया, जैसे दिविशा का रैबी वैक्स का फर्स्ट डोज हुआ था बॉम्बे में, जहाँ पे मैं इंजेक्शन दिलाने गई थी, वहाँ पे रैबी वैक्स अवेलेबल नहीं था, बट देन द डॉक्टर रिफ्यूज्ड टू गिव एनी अदर ब्रांड ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ अ रूल दैट यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम ब्रांड। फाइनली मुझे दुकान से सेम ब्रांड मिल गया एंड वी गॉट हर इंजेक्टेड यू नो रेबीज का 2nd डोज। ऑल्स वेल दैट गोज वेल, विद दिस पॉजिटिविटी आई गो ऑन। और मुझे पॉजिटिव रखते हैं आप और आपके कमेंट्स। आपके कमेंट्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा था, जो मुझे सबसे पहले एड्रेस करना था, मैंने बोला था जाते टाइम फ्लाइट में मैं बच्चों को एक केक खिला रही थी, रागी केक, और मैंने बोला था कि मुंबई जाके अगर आप, मतलब इन केस इफ़ यू वांट टू सी दिस रागी केक जो मैं खिला रही थी बच्चों को, आप मुझे लिख के भेजिए, मैं वो ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी मुंबई जाके। तो मैं मुंबई आ गई हूँ एंड नाउ दैट सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, आई नो व्हाट आई हैव टू डू इज़ मेक दैट रागी केक फॉर यू। और आज मैं बहुत खूबसूरत तरीके से सब कुछ ला के यहीं पे बैठी हूँ। इट इज़ जस्ट 1 2 3 4 5 6 इंग्रेडिएंट केक। 6 में मतलब 5 इंग्रेडिएंट होने से ही चलेगा, 6ठा इंग्रेडिएंट नहीं भी हो तो भी चलेगा। इट्स दैट ईजी और हेल्थी और टेस्टी तो है ही, तभी बच्चे खा लेते हैं। तो शुरू करती हूँ। मैं इस वीडियो को शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू यू नो ऑलवेज हैव अ रेफरेंस। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लंबा वीडियो देखिए जस्ट टू सी हाउ आई मेड दिस रागी केक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए आपको इतना सुंदर सेटअप की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं इसको शॉर्ट्स में डालूंगी, इसलिए मैंने इसमें कैंडल भी रखा है। और ये एक मग केक है, तो मैंने काफ़ी बड़ा मग लिया है। आपके पास छोटा मग होगा तो आप छोटा मग केक बनाइए। फिर हम शुरू करते हैं। क्योंकि ये रागी केक है, हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो डालेंगे वो है रागी। ओ
तो थोड़ा सा रागी इधर उधर गिर गया था, तो उसके लिए मैंने उसको साफ कर दिया। 4.5 स्पून ऑफ रागी फ्लावर, उसमें डालूंगी 1 स्पून कोको पाउडर, क्योंकि मैं इसे बच्चों के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं ना डालूंगी स्टीविया ना शुगर, मैं इसमें डालूंगी डेट पाउडर। तो 3 टेबलस्पून डेट पाउडर डाल ही देती हूँ। इसमें मैं डालूंगी बहुत ही छोटा 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। इसमें मैं डालूंगी 2 स्पून्स ऑफ मेल्टेड बटर, एंड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क। फिर से गंदा हो गया था तो हमने उसको साफ कर दिया, और अभी हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स 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 मिक्स। पूरा मिक्स करने से पहले इसमें मैं डालूंगी वैनिला एक्सट्रैक्ट, तो दूंगी और थोड़ा अच्छे से मिक्स। एंड एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो इंग्रेडिएंट और उसके प्रिपरेशन सब कुछ हो गया है तैयार। टाइम टू पुट इट इन द ओवन फॉर 2 मिनट्स। इसको ओवन में डालने से पहले मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े से चोको चिप्स, और आई पुट इट इन द ओवन। बेकिंग हो गया एंड यू कैन सी इट्स कंप्लीटली रेडी। इसको आप गार्निश कर सकते हैं बाय स्प्रिंकलिंग फ्यू फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ऑन टॉप, and my ragi cake is तैयार। It smells so good. It is so healthy. बाहर से खरीदा हुआ केक के जैसे मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैदा होगा, पाम ऑयल होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। लियाना लियाना मेरी कोक नहीं केक खिलाती हूँ। आजा आजा दिविशा। जो केक बनाया लियाना स्कूल से आ गई, एंड इट्स अ फेवरेट केक। रह गया चम्मच में। हाँ तुमको भी खाना है सोनू? ये लो। पापा है अंदर। यस लियाना, पापा है अंदर। तो कितना सैटिस्फाइंग लगता है आप जब अपने बच्चों, पापा इज इन फुल डिमांड। हाँ जलवा है हमारा। पापा पापा केक, होममेड केक, 2 मिनट्स कप केक। बोनू को खिला, ये वाला बोनू को खिला। ना नहीं, दे रही ये लो। हाँ हाँ या ना, अभी ये केक नहीं खाते ना, अभी तुम नीनी कर लो, फिर 4 o'clock को जब उठोगे तब तुम केक खाना, ठीक है? सुन रहे हो? दो, मैं खिला देती हूँ। गिर गया नीचे, दोनों को ये दे देते हैं थोड़ा सा। दे दो पापा। चले मत जाना केक खाते खाते। तो आपने देख लिया केक बनाना फिनिश। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक वीडियो में मैंने कहा था कैसे नैनी के गाल में जो दाग था वो मैंने अपने तरफ से कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए, मतलब मैंने कुछ लगाने के लिए दिया और उसके गाल का दाग ठीक हो गया। अब एकदम चिकना और अच्छा, मतलब ऐसा है कि जैसे कुछ था ही नहीं। बहुत लोगों ने पूछा मेलाज्मा या गाल में जो मार्क्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं वो क्लियरली बताती हूँ। नॉट ओनली मार्क्स, स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली विंटर के टाइम पे आप देखेंगे कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और स्किन जब भी डिहाइड्रेटेड या ड्राई रहता है वहीं से शुरू होता है मेजर प्रॉब्लम। सो दिस इज नॉट ओनली टू ट्रीट द मार्क्स बट ऑल्सो टू कीप द स्किन एक्सट्रीमली वेल हाइड्रेटेड बिकॉज इट इज विंटर। तो ये वाला स्किन केयर का जो नुस्खा है ये आप सुन सकते हैं। सो हियर आई विल टॉक अबाउट अ फेस वॉश
और रादर अ फेस क्लेंजर फ्रॉम डर्माको। ये भी 2 वेरिएंट में आता है, एक नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, यू नो कॉम्बिनेशन टू ड्राई, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन ड्राई, मतलब you know some patches are dry, some patches are normal, and normal skin and a little towards the drier skin, and another one is normal to oily combination, मतलब जैसे मेरा है which is an oily combination, मेरा T zone oily हो जाता है, so mostly my T zone looks a little darker than the rest of the face, थोड़ा black black लगता है ये portion, so ये है इसका treatment. So because it has a 2% niacinamide in the face wash, it treats the blackened portion of the face, you know, like blackened मैं ऐसे बोलूँगी discolored portions of the face, plus if you have problems like melasma and all, ये उसको treat करता है, so it kind of takes care of the discoloration. Plus because it is winter, skin खींचा खींचा रहता है और उससे और dryness हो जाता है, so this is something that will hydrate your skin, मतलब आपकी जो स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको बाहर जाने नहीं देता है, सो इट्स लाइक अ फैंटास्टिक स्किन बैरियर, दैट इज द 4% सेरामाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर. सो स्किन का जो बैरियर है उसको सपोर्ट करता है, मतलब स्किन का जो ऑयलीनेस है, मतलब जो नेचुरल ऑयल है उसको बाहर जाने नहीं देता, उसको शील्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, स्किन का एकदम खिला खिला सॉफ्ट सॉफ्ट रखता है. और इसमें भी है नाइसिनामाइड जो यू नो स्किन का जो दाग है उसको ट्रीट करता है. सो सिंपल शब्दों में मैं बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर घुस के आपको समझाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर लोगों को लगता है यार हम फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही हो जाते हैं. मैं सिंपल बता रही हूँ, जस्ट इन केस यू हैव मार्क्स इन योर स्किन प्लस ड्राइनेस इन योर स्किन, दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज, क्योंकि ये विंटर सीजन है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट is visible amongst people. Plus ये आपने पूछा था, डर्माको के प्रोडक्ट्स मैं इसलिए बोलती हूँ because they use active ingredients in the right proportion to treat you know Indian skin problem. और एक्चुअली मैंने बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स देखे हैं बाहर, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मुलेशन में बहुत सस्ते में हमारे भारत देश में डर्माको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, then why not? Secondly, you know डर्माको के जो प्रोडक्ट्स है, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एडुकेट अलॉन्ग विद भूमि. पिछले साल उन्होंने 10,000 चिल्ड्रन को एडुकेट किया, सो इस साल भी हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे देश की प्रगति हो, सो वी कैन बाय फ्रॉम देम. एंड विथ माई कोड देबीना 2024 you will get an extra 20% discount and the products are available here. तो खाना बता दिया, स्किन केयर बता दिया, एंड अभी आती हूँ थोड़ा सा और सिचुएशन बताने. तो while I was out, तो मेरे घर पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है. कैमरे से मैंने ये देखा कि खुशी खुशी पापा सुबह 4 बजे उठ के बिस्किट खा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब खा रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, जितना मतलब मुझे लगता है एफर्ट एक बच्चों को संभालने में लगता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा एफर्ट बड़ों को संभालने में लगता है. बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप जानते हो बच्चों को, इवन दो मतलब अब न्यू पेरेंटिंग ऐसा कहते हैं कि आप बच्चों को नहीं डांटोगे, आप नहीं मारोगे, बट कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि वो छोटे, आप उनके साथ थोड़ा सा जोर जबरदस्ती कर सकते हो, ये डर दिखा सकते हो, आप माँ की बात सुनो एंड ऑल दो स्टफ. आई डोंट नो मतलब ये कितना होगा, बट होपफुली प्लीज मेरे बच्चे मेरी बात सुने. लेकिन पापा को तो मतलब ऐसा डरा भी नहीं सकती हूँ कि तो कोई कौन सा डराऊं मैं, डांटू मारूं, ऐसा तो नहीं कर सकते. ही इज जस्ट नॉट लिसनिंग. ये है कि उनका जो भी MRI हुआ है वहाँ पे जो थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक जो हुआ है उसका मतलब इट्स नॉट रिवर्सिबल, बट यू नो ब्लड थिनर इंजेक्शंस चला 5 दिन, और अभी ही इज जस्ट अंडर ऑब्जर्वेशंस, एंड जो नॉर्मल सारी दवाइयाँ चलती है वो सब चल रही है, दुनिया भर की दवाइयाँ चल रही है. दैट्स वाई ही डिड नॉट गो आउट. लेकिन घर पे बैठ के कोई बात नहीं सुन रहे, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, नॉट वेरी मच, बट या थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहे हैं. मैं वो भी नहीं चाहती हूँ, बट अगेन अंडर स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि यू नो डायबिटिक लोगों के लिए कैसे खाना बनाए. वैसे मैं जो भी खाना मोस्टली बनाती हूँ वो थोड़ा सा डायबिटिक फ्रेंडली ही है, लेकिन अगर मिठाई की बात की जाए
तो उसको हम लोग डायबिटिक फ्रेंडली बना सकते हैं क्या? इज दैट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। ना मैं आज स्टीविया यूज करूंगी, ना मैं जैगरी पाउडर, डेट पाउडर भी यूज नहीं करूंगी। मान लो ये जो केक में तो डेट पाउडर भी डाला, लेकिन पीपल हु आर डायबिटिक, जिनका इंसुलिन चल रहा है, और स्पेशली इफ द पर्सन इज बंगाली और गुजराती, जिनका मतलब बेसिक ही होता है खाने का मिठाई, हर खाने में थोड़ा थोड़ा मिठाई तो डलता ही है, तो वो किस तरीके से अगर उनको मिठाई खाने का क्रेविंग हो, वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, स्पेशली मेरे पापा को मद्देनजर रखते हुए, प्लस ये मिठाई मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं एक मिठाई बना के दिखाऊंगी जिसको हम कहते हैं सौंदेश, बंगाली सौंदेश। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं एब्सोल्युटली 0 शुगर, 2 इंग्रेडिएंट, और एक्चुअली कह सकते हो 1 इंग्रेडिएंट मिठाई। अभी इसके लिए चाहिए फुल क्रीम मिल्क। मार्केट से कोई भी फुल क्रीम मिल्क लीजिए, उसको अच्छे से 1-1.5 घंटे तक धीमे आंच पे पका लीजिए। वो कुछ ऐसा इस कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, और आप टेस्ट करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्वीट स्वीट ही लगेगा, बिकॉज मिल्क का एक अपना एक स्वीटनेस होता है, उसको पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि मैं सौंदेश बना रही हूँ, उसमें मैं यूज करूंगी ग्रेटेड पनीर। आप घर पे बनाया हुआ चना भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप खीर बना सकते हैं कि जो दूध जब घना हो गया है उसके अंदर आप चावल डाल के पका लीजिए, तो वो नॉट वेरी स्वीट बट स्लाइटली स्वीटिश खीर बन जाएगा। अब आपको लग रहा है बस 2 इंग्रेडिएंट डाल दिया, इसमें क्या ही होगा। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा केसर। केसर का अपना एक फ्लेवर भी है, एंड केसर के कई सारे गुण भी है। तो मैं इसको सिर्फ दूध जला के दूध को कम करके खिलाने से अच्छा मैं ये समझती हूँ कि इसमें कुछ और स्पेशल चीज़ें भी हो। वैसे तो इसमें आप चाहे तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, छोटी इलायची एंड ऑल दो स्टफ, बट आई काइंड ऑफ ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। इसको मैं थोड़ी देर रेफ्रिजरेट कर दूंगी, और फिर उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे गोल गोल, चाहे स्क्वायर। देखती हूँ आज कौन सा शेप देती हूँ, बट हो गया मेरा। एक्चुअली देखा जाए तो 2 इंग्रेडिएंट पनीर एंड मिल्क, बोथ आर एक्चुअली 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिल्क ओनली, एंड द अदर वन इज केसर। मेरा केसर सौंदेश हो गया है तैयार। जहाँ पे सबके लिए सोच रही हूँ, वहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद के बारे में सोचें। जब भी मैं इस टॉपिक को लाई हूँ, देयर आर thousands and lakhs of people who have identified with me. Taking care of yourself is the self-love is the best form of love. और self-love मतलब ये नहीं pampering. Self-love मतलब taking care of yourself, your fitness. क्योंकि at the end of the day, it is your fitness that helps you live a ढंग का लाइफ। आई फील फिटनेस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू बाउंस बैक अगेन एंड अगेन। तो जब मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ, मैं रोज दिन में एक ना एक वर्कआउट करने का कुछ ढूंढ ही लेती हूँ अपने लिए। तो आज का जो मेरा वर्कआउट है, मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपरली लेके चलती हूँ इन माई टेनिस क्लास, सो दैट यू सी कि मेरा शायद 10 या 11 क्लास हुए हैं, और मैं उसमें भी काफ़ी अच्छा खेलने लगी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जब भी आप कुछ अच्छा करो, अपने बैक में एक पैट दे सकते हो, बिकॉज दैट इज प्रेजिंग योर ओन सेल्फ। खुद को भी मोटिवेशन मिलता है, या आई एम डूइंग गुड। और मैं एक्चुअली चाहती हूँ, मतलब मेरे साथ आप टेनिस देखने चलिए, वो थोड़ा सा देखिए, आई विल फील गुड अबाउट इट। और उससे भी पहले मैं ये चाहती हूँ दैट एज अ वुमन, if we can help uplift another woman, motivate another woman, that's the best form of contribution that we can give to the society. ऐसे कमेंट्स करना, घर का बहुत काम मैं करती हूँ, आप अगर ऐसा करते तो आपको ये सब टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि
घर का बहुत सारा काम करके भी हम लोग हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं, लाइक फॉर आवर किड्स, फॉर आवर हस्बैंड, उससे हम कभी वो चुकता नहीं है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, जस्ट लिसन टू मी। वो बिल्कुल चुकता नहीं है। 10,000 काम के बीच में भी हमारी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के लिए हम ये बनाएंगे, आज पति के लिए ये बनाएंगे, टिफिन में ये पैक करेंगे, बेड में ये वाला चादर लगाएंगे आज, और इसको लॉन्ड्री में देना है, इसको हाथ में धोना है, इसको वॉशिंग मशीन में डालना है, ये वाला छोटा सा दाग लग गया है, इसको हम इस तरीके से धो सकते, भिगो के रखेंगे कपड़ा। इतना कुछ हमारे दिमाग में चलता है, ट्रस्ट मी। वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमसे छूटता नहीं, यार आज बहुत मैं थक गई, वो नहीं करेंगे, हम सब कर देते हैं। तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? आई नो, मतलब मेंटली बहुत ड्रेनिंग हो जाता है। पिछले 1 साल से मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, ऑन ऑफ हो रहा था, बट खुद को लेके जाके फेंक देना इज द बेस्ट सोल्यूशन। कि लेके चली जाती हूँ, या फिर एक ऐसा स्पोर्ट अपना लीजिए जो करके वो एक्सरसाइज जैसा फील ना हो, वो खेलते खेलते टाइम निकल जाता है और वर्कआउट भी हो जाता है। खैर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और चलिए मेरे साथ नीचे। Go back, throwing the ball. Very good, just throwing the ball. Good, ready, come on, active back, up. सब सिखा रहे हैं, डोंट जज मी। Ready again. Back. Yeah, better. Come on, ready. Keep moving. Racket back, easy. Nice job. कैच बॉल भी नहीं खेला है लाइफ में, तो आप समझ सकते सर के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा मुझे सिखाने के लिए। पर सर इज़ सच एन एक्सीलेंट टीचर, कमल सर, और एंड इज़ अमेजिंग। मैं एकदम मतलब बिल्कुल ज़ीरो बैट पकड़ना अभी भी मतलब मैं सीख ही रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पता नहीं हाँ बैट घुमाने आ जाती हूँ या ऐसा कुछ। आई होप कि एक दिन मैं बहुत अच्छा खेलूँगी और आप लोग मुझे देखेंगे।